गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्लास 12th का फिजिक्स हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और हम लोग उसमें कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम और एनसीईआरटी के 1, 2, 3 और 6 नंबर एक्सरसाइज से बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा कि कई चार्जेस एक साथ फोर्स किसी चार्ज पर लगाते हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिया सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से। अब हम थोड़ा सा आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा चल रहा है? ठीक है, ठीक है। अब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, है ना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होता है? और जब आप ये पढ़ोगे ना तो आप कूलाम के रूल्स के बारे में आप समझोगे और अच्छे से। आइए देखते हैं। तो पहली बात, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी चार्ज क्या होगा, एक जगह पे स्थिर रहेगा, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं सपोज कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है ना। प्लस क्यू चार्ज होता है अपने आसपास के इलाके में जो है एक विद्युत फील्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा तो वहां पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई दूसरा चार्ज जब लेके आओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ जैसे इसके आसपास का ये इलाका जो है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव, सही चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेंगे। जब कोई और इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं छोटा सा कोई इलेक्ट्रॉन जब इसके क्षेत्र में लाओगे तो क्या करेगा, प्लस मान लेते हैं एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन Q0 टेस्टिंग चार्ज है ये। जब छोटा सा इलेक्ट्रॉन Q0 टेस्टिंग चार्ज जब इसके संपर्क में लाएंगे तो चूंकि टेस्टिंग चार्ज का ये गुण है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पहली बात तो हमने ये सीखा है कि जितने भी चार्जेस होते हैं वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, परंतु इस एक टेस्टिंग चार्ज लिया हमने जिसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जब इस चार्ज को इसके पास लाते गए तो एक ऐसी स्थिति आई कि ये इसको रिपेल कर रहा है, बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि इसका मतलब जब ये यहाँ पे आया तो इसको ये दूर भगा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब ये इसके संपर्क में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना रखा है जहां पर इस चार्ज के बल का अनुभव हो रहा है। उसी के कारण इस छोटे वाले चूहे जैसे चार्ज को वो दूर भगा रहा है। इसको अच्छे से लिखते हैं, आराम से लिखते हैं आवेश के, इसकी परिभाषा है आवेश के चारों तरफ का, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का अनुभव यानी फील, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके
विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। आसान सी बात। जैसे यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज था, ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर क्यू नॉट मीन्स टेस्टिंग चार्ज, टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्टिंग चार्ज बोल सकते हैं इसको, है ना। यहां से यहां तक की दूरी पर है। तो जो होता है ये चार्ज, इस चार्ज पे कितना, ये चार्ज अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इसकी हम यहां से इसकी निष्पत्ति निकाल सकते हैं। यहां से बोल सकते हैं कि एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ये भी लिख लो, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये सब इलेक्ट्रॉन में होता है, सॉरी सब चार्ज में होता है ये चीज। अगर ये निगेटिव होगा तो अपवर्ड होगा, अब पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड है, मतलब दूर भगा रहा है ये, और ये निगेटिव होता तो अपने पास लेके आता। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। और ये टेस्टिंग चार्ज की गुण है, टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा प्लस होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर यहां पर निगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ होती, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स की इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिवाइडेड बाय टेस्टिंग चार्ज, है ना। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं गणितीय रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में बोल सकते हैं, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बल तथा टेस्टिंग चार्ज के अनुपात के बराबर होता है ना। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं कि विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहां पर लिख सकते हैं विद्युत बल, गणितीय रूप में है ये, विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, के अनुपात को विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो गया यहां से। और यहां से हम इसका मालूम है 2-3 चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम 2-3 चीजें, दिख रहा है कि नहीं, सब डाउट लग रहा है हमें, दिख रहा है। ठीक है, अब यहां से हम इसको स्लिप करते हैं। अब यहां से हमें मिल गया कि द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय टेस्टिंग चार्ज, ये हमें मिला, है ना। यहां से हम इसकी डायमेंशन आराम से और यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। यहां से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन और क्यू का कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन होता है यह, यानी बल का MLT - 2, और सी का होता है AT। ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा ML T - 2, और ये T यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1,
और ए आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा एम एल टी की पावर 2 और 1 कितना होगा -3 और ए की पावर -1। दैट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एम एल टी, यहाँ पर एम एल टी पावर -2 था बच्चे, तो -2 और यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 इज -3 एंड ए पावर 1 ऊपर -1। ये हो गया इसकी बीमा। और एक नोट पॉइंट लिखते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity, ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? यदि चार्ज, रुक जाओ अभी, है ना, यहाँ पे बहुत जगह है। यदि ये चार्ज पॉजिटिव होगा, जो यहाँ से यहाँ तक कोई टेस्टिंग चार्ज रखते थे, तो ये चार्ज यदि पॉजिटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यदि पॉजिटिव हुआ तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, यानी दूर जाएगी, है ना, इसको दूर भगाएगा, यानी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और यदि चार्ज निगेटिव हुआ, ये वाला टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, यानी अपवर्ड। समझ आया कि नहीं? इसकी डायरेक्शन यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो टेस्टिंग चार्ज को भगाएगा वो, क्योंकि टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ये निगेटिव हुआ तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। बार बार देखना पड़ता है कि, ठीक है, क्लियर। चलो आओ देखते हैं, 2-3 चीजें और जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद एक प्यारा सा बढ़िया सा खूबसूरत न्यूमेरिकल देखेंगे। तभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एफ वेक्टर बटे में क्यू नॉट। अब आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है? यानी किसी पॉइंट पर इसका इंटेंट कितना है, यानी इसकी कितना इसमें जोर है, किस पॉइंट तक, यानी कह सकते हैं कि किसी ऐसी पॉइंट पर जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी हो, तो वहां पर क्या होती है? उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज ये कोई चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर टेस्टिंग चार्ज Q नॉट रखा हुआ, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और जिस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स है, उसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब यहाँ पर उसका इंटेंट कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर क्या मजबूती है, कितना स्ट्रांगनेस है इस पॉइंट पर, यही चीज ज्ञात करना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ना। लिख लीजिएगा, इसको सुना होगा, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि टू चार्जेस, यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसके बारे में सब जानते हैं। टेस्टिंग चार्ज हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर हुई। अब यहां से देखते हैं कि टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मीन्स कूलम्ब्स लॉ। तो हमने पढ़ा है ई वेक्टर, अभी तो पढ़ा है, ई वेक्टर बराबर क्या होगा? एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट होगा तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ कितना है? एफ आपका कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था? एफ, अरे भाई एफ बराबर पढ़ा था ना कूलम्ब्स लॉ में, यही लिख देता हूं, के बराबर, सॉरी, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, निर्वात में
यही पढ़ा था ना, तो यही लिखेंगे के Q1 Q2, यहाँ पर Q2 क्या है Q0 है, और यहाँ पर चार्ज क्या है Q0 बटे में R² बटे में Q0, ये चीज है ना। यहाँ पे लिख देना, चूंकि F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में R², या यहाँ पर Q0 कर सकते हैं, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, इसके जस्ट ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिला, के क्यू बटे में R², के क्यू बटे में R², और ऊपर लिख देता हूं के क्यू बटे में R²। देखो यहां से के क्यू बटे में R², ठीक है। अब हम इसको और बढ़िया सजा सकते हैं। यहां पर देखिए, अब ई वेक्टर, ये ई वेक्टर है, निर्वात अथवा वायु में के बराबर क्या होता है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर 9×10⁹ क्यू बटे में R², एक ये हो गया। क्या होगा इसका मान, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब यहां पर हम ये भी कर सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू, इसके बराबर क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में 1/4πε0 क्यू बटे में R²। अब इस पर एक अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए एग्जाम्पल आपके सामने हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने। कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है तथा उनके आवेश क्रमशः 5×10⁻⁻⁰ कूलम तथा 20×10⁻⁻⁰ कूलम है। तो इन आवेशों के बीच में वह कौन सा बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र 0 होगा, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो 2 चार्जेस हैं 2 मीटर डिस्टेंस पर, एक ये है एक ये चार्ज है। पहला चार्ज कितना है, 5×10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा चार्ज है 20×10⁻⁻19 कूलम, है ना। कह रहा है कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। भाई ये इस डायरेक्शन में जाएगा, उधर पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो इसका ये इधर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन E1 का इधर होगा और E2 का डायरेक्शन इधर होगा। अब कह रहा है इनके बीच में, ये दो मान लेते ए और बी है, इनके बीच में कोई ऐसा स्थान है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ई नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, 0 है, यानी E2 - E1 बराबर 0, है ना। कह रहा है, फिर से समझते हैं कि दो चार्ज दे रखा है 5×10⁻⁻19 कूलम, एक दिया 20×10⁻⁻19 कूलम। कह रहा है कि इस दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर विद्युत क्षेत्र आपका 0 होगा। कहानी ये है, वह कौन सा स्थान है जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र, ये अपना विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में उत्पन्न करेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, और इधर क्या है, ये भी अपवर्ड होगा। इधर इसका फोर्स इधर लगेगा, ये अपना फोर्स इधर लगाएगा और ये अपना फोर्स इधर लगाएगा, है ना। तो कह रहा है इसके बीच में मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे ए बिंदु ए से, माना चार्ट सही चल रहा है ना, माना बिंदु ए से x मीटर, माना बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र
शून्य होगा, है ना। तो अच्छा ये बताइए, जब ये पूरा 2 मीटर से है, जब ये पूरा 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जब x हो गया इस पॉइंट तक, तो यहाँ क्या बचा, 2 माइनस x, दिख रहा है कि नहीं, 2 माइनस x हुआ ना। इसको पूरा देख के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने 2 ले लिया, ए बिंदु ए से x मीटर पर, तो यहां से यहां तक जब x हो गया, यहां पर क्या बचा, पूरा 2 मीटर था तो 2 माइनस x, है ना। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करते हैं, तो इसका पहले निकालते हैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो दोनों E1 माइनस E2, यानी ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है, यानी यहां से हम कह सकते हैं जब E1 बराबर E2, पहले ही से दे रखा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका और इसका, वह कौन सा बिंदु जहां पर 0 होगा, यानी E1 बराबर E2 होगा, तभी तो 0 होगा। E1 बराबर E2, E1 क्या है, K Q बटे में R स्क्वायर, इसका Q 1 ले लेते हैं, ये क्या है, K Q2 बटे में R स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर आओ, ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं इसको, ये हो जाएगा E1 K Q1 बटे में R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा K Q2 बटे में R2 स्क्वायर, है ना। K सेम होगा निर्वात अथवा वायु में, तो Q1 बटे में R स्क्वायर R1 बराबर Q2 बटे में R2 स्क्वायर। तो Q1 कितना है, Q1 है 5 × 10 घाते 5 × 10 घाते माइनस 19, और R1 कितना है, x मीटर, यानी x का स्क्वायर, और ये कितना है 20 × 10 घाते माइनस 19, है ना Q2, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 माइनस x, 10 घाते माइनस 9, 10 घाते माइनस 9 कैंसिल, 5 चौके 20, तो यहाँ से तिरछा मिर्छा जब गुणा करेंगे तो ये इधर आएगा, तो 2 माइनस x यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 माइनस x का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 4 बचा है, 5 चौके 20 है, ये जो है R स्क्वायर है, 5 चौके 20 है, तो ये x स्क्वायर का 4 में गुणा करेंगे 4x स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब ये देखो, जब आधार समान घात समान होते हैं तो आधार को कंपेयर कर सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। आधार जब समान है घात को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस x बराबर 2x, घात बराबर है ना, तो आधार को कंपेयर कर सकते हैं, तो 2 बराबर हो जाएगा 2x प्लस x, यानी 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, है ना। 2/3 मीटर ये मिल गया यहाँ से, और इधर से कितना होगा 2 माइनस x, यानी a से दिख रहा है ना, इधर आ जाओ, 2/3 होगा बच्चे, 2/3। अब हम क्वेश्चन को जरा मिटा रहे हैं, इसी में हम लगा देंगे इसको। अब देखो a से 2/3 मीटर, या लिख सकते हैं 0.36 मीटर होगा, तथा b से जब निकालेंगे तो इधर से आएंगे, तो 2 माइनस क्या होगा, 2 माइनस x, 2/3 होगा, 3 दूनी 6 माइनस 2/3, है ना। इस पॉइंट से कितना होगा, 2 टोटल 2 था, 2 माइनस x का मान 2/3 आया है, तो लिख सकते हैं 3 दूनी 6 माइनस 2, यानी हो जाएगा 6 में से 2 गया कितना, 4/3, यानी 3 1 कम 3, 3 3 9, ऐसा चलता रहेगा। यानी इस चार्ज से यहाँ तक 0.6 मीटर और 1.3 मीटर इधर से रखेंगे, तब जाके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप एक बार वीडियो रोक के कोशिश कीजिएगा अपने से, फिर मैच करवाइएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।